ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ मास, और ज्येष्ठ मास में भी अधिक मास चल रहा है, जो 17 मई से लेकर 15 जून तक रहने वाला है। और अब ये जो आखिरी वाले जो दिन हैं वे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन दिनों में, अधिक मास वाले दिनों में, यदि हम कोई भी उपाय करते हैं, किसी भी मनोकामना के लिए करते हैं, तो वह मनोकामना हमारी बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी होती है। तो आज है रविवार और अधिक मास तो चल ही रहा है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम रात्रि में हमेशा की तरह जैसे उपाय करते हैं, तो आज हम रविवार के दिन एक उपाय करेंगे, जो उपाय होगा विष्णु जी का। और विष्णु जी का उपाय होने के बाद, क्योंकि अधिक मास में हम जितनी विष्णु जी की पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे और महादेव की पूजा करेंगे और उनके ही निमित्त होकर कोई उपाय करेंगे, तो वह उपाय हमारे 101% पूरे होने ही होने हैं। ऐसा ज्योतिष गणना के अनुसार कहा जा रहा है कि अधिक मास में इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है उपाय करने के बाद। और ब्रह्मांड में भी जितनी शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ होती हैं वे अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, और इन दिनों उपाय करने पर उनका भी आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा मिलना तय है। तो इसलिए आज का जो मेरा उपाय विष्णु जी के निमित्त है, और रात्रि को करना है हमेशा की तरह 6:30 बजे, 7 बजे के बाद जब दिन छुपता है उससे लेकर 11:30 बजे तक आप कर सकते हैं। और मेरा जो आज का उपाय है, यदि आप इस उपाय को करेंगे, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों के विवाह में हो रही है, लड़के के विवाह हों और चाहे लड़कियों के लिए विवाह हों, रिश्ते आते तो हैं लेकिन कोई रिश्ता जुड़ नहीं पाता है, और या फिर रिश्ते किसी किसी के घर में आते ही नहीं है बिल्कुल, जबकि हर तरह से हर सुविधाएं होती हैं घरों में, और लेकिन एक भी रिश्ता नहीं आता, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं माता पिता। तो आज का उपाय उन्हीं लड़के लड़कियों के लिए है। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, लेकिन बस करें ये सोच के कि हम उपाय कर, अपने मन में ये विश्वास जगाना कि आज हम ये उपाय करने जा रहे हैं, तो अब हमारे बच्चों की माताएं कर रही हैं, तो हमारे बच्चों के विवाह निश्चित आने वाले सीजन में हो जाने हैं, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं, तो वह भी पूरे विश्वास के साथ उपाय करेंगे, तभी उनको फल मिलेगा और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई रिश्ता आके उनका विवाह होना एकदम निश्चित ही है इस उपाय को करने के बाद। तो आज का मेरा जो उपाय है, इसके लिए आपको क्या लेना है, इसके लिए आपको लेने हैं 9 सिक्के। 9 सिक्के, और सिक्के चाहे वो जैसे हों, 1 का सिक्के हों, 2 के सिक्के हों, 5 के सिक्के हों, 10 के सिक्के हों। और इसमें ये भी बंधन नहीं है कि अगर आपने 9 सिक्के लिए हैं तो वो 1 रुपया के ही सारे सिक्के 9 होने चाहिए, या 2 ही रुपया के सारे 2 सिक्के, 2 का ही सिक्का होने चाहिए 9 सिक्के, 5 के ही 9, ऐसा कुछ बंधन नहीं। आपको जैसे मिले, जैसे सहूलियत मिले, आप कोशिश करें, या आपके पास रखे हों तो एक ही तरह के सिक्के ले सकते हैं, आपके पास तरह तरह के सिक्के हैं तो तरह तरह के सिक्के ले सकते हैं। बस हमारे तो हिसाब से केवल सिक्कों की संख्या 9 होनी चाहिए। और उन 9 सिक्कों को लेने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में एक सरसों के तेल का दिया जलाना है हमेशा की तरह, और एक छोटे से गिलास या कलश में पानी रखना है हमेशा की तरह। बस वो 9 सिक्के लेके आपको क्या क्या करने हैं कि सबसे पहले उन 9 सिक्कों को, यदि आपके घर में गंगा जल हो, क्योंकि सिक्के हर जगह घूम के मतलब हर तरह से अपवित्र ही माने जाते हैं, क्योंकि सबके हाथों में रहते हैं, तो आप सिक्कों पर, या तो आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल से धो लें, नहीं तो शुद्ध जल से उन सिक्कों को जरूर से धो लें। और धोने के बाद फिर आपको एक छोटी सी कटोरी में आपको घोला घोलना है हल्दी का, और हल्दी का घोला घोलने के बाद एक एक सिक्का, एक सिक्के में सारे सिक्के रख लीजिए, और दूसरी जो कटोरी है आपकी उसे खाली रख लीजिए, और बस अपने घर के मंदिर में जो दीपक आपने बनाया है सरसों के तेल का, लंबी बाती का, चाहे मिट्टी के दिए में, चाहे आटे के दिए में, जैसी भी आपके पास सहूलियत हो, और अपने घर के मंदिर में वह दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, और सबसे पहले विष्णु भगवान को आप प्रणाम करिएगा। जो आपने हल्दी का घोला घोला है उनके तिलक लगाइएगा, आपके यहाँ फोटो कुछ भी होगी, और फिर वह तिलक लगाने के बाद आपने जो 9 सिक्के लिए हैं एक कटोरी में और दूसरी कटोरी खाली है, उसमें से एक एक सिक्का उठाइए, और अपनी ये जो आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये वाली जो फिंगर है, उससे हल्दी की एक एक बिंदी लगाइए हर सिक्के पे, और जब आप एक सिक्का उठाएं उस पर हल्दी की बिंदी लगाएं इंडेक्स फिंगर से, मतलब यही जो अंगूठी के पास वाली है, और फिर जब दूसरी हाथ में उसे लें और फिर बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अब फिर उसे दूसरी कटोरी में रख दें।
फिर ऐसे करके आप नौ एक एक सिक्का लेके और हर सिक्के पे बिंदी लगा के और हर बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के और आप ऐसे एक कटोरी से सारे सिक्के बिंदी लगा लगा के दूसरी कटोरी में आप रख दीजिए। और फिर जब दूसरी कटोरी में आप इन सिक्कों को रख दें तो उसके बाद फिर आप अपने हाथ में इस कटोरी को उठा लीजिए और कटोरी को उठाने के बाद फिर विष्णु भगवान को प्रणाम करके, और माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें विवाह के लिए कि हमारे विवाह में जो भी विघ्न बाधा आ रही है और हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं तो कृपा करिए हमारे बच्चों के ऊपर। जितने भी दोष हैं, वास्तु दोष हैं, जितने और भी ग्रह नक्षत्र जितने अशुभ हो रहे हैं सबको शुभ करके हमारे बच्चों के जल्दी से जल्दी विवाह कराइए। ऐसा आप विष्णु भगवान से प्रार्थना करिए। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह उस कटोरी को लेके जिसमें हल्दी लगे हुए तिलक, हल्दी की बिंदी लगी हुए 9 सिक्के हैं, उसको उठा के आप लड़के लड़कियां में विष्णु भगवान से प्रार्थना करें ऐसे कि हमारे विवाह में जो भी विघ्न बाधा आ रही है प्रभु इन सब विघ्न बाधाओं को दूर करके और सारे कारणों को दूर करके आप हमारे जल्दी से विवाह का योग बनाइए, जल्दी से जल्दी हमारे विवाह हो जाए। ऐसा आप सोचिए, बल्कि बाद में आप सोचिएगा जब पूरी तरह से प्रार्थना कर लें कि अब हमारे विवाह होने निश्चित ही निश्चित है। अब फिर उससे उस कटोरी को आप विष्णु भगवान के वहीं पर जो अपने घर आपके घर का मंदिर है आप वहीं पर रख दीजिए पूरे 9 सिक्के। और जो फिर जब जिन बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं तो जब वे रात को जाएं सोने, अपने बिस्तर पर जब वे सोने जाएं, सब प्रार्थना कर ली, सब कुछ हो गया, और हमेशा कहती हूँ कि जो जल का लोटा रखा करें सामने, उसे दूसरे दिन तुलसी जी के क्यारी में या तो किसी भी आपके घर में पौधा है या वहाँ डाल दिया करिए। नहीं भी पौधा तुलसी जी का तो अपने मेन गेट के दोनों तरफ डाल दिया करिए, इससे भी घर में बहुत ज़्यादा शुभता आती है। अब जो सिक्कों की कटोरी है उसका क्या करना है, उस सिक्कों की कटोरी को जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं तो आप माताएं उनके सिराने रख दें, और यदि बच्चे वहाँ पर नहीं रहते हैं तो आप उनके कमरे में रख सकते हैं। और कमरा भी उनका यदि पर्सनल नहीं है तो उनका एक नाम से या उनका नाम और गोत्र बोलकर वह जो कटोरी है वह अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। पहले तो बच्चे हैं तो कोशिश यही करिएगा कि उनके सिराने रखें, यदि उनका कमरा है तो उनके कमरे में रखें। और उसके बाद यदि कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है तो फिर आप अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर विष्णु भगवान के समर्पित कर दीजिएगा उस कटोरी को। अब सुबह उठ के क्या करना है कि इस कटोरी के 9 की 9 सिक्के या तो आप किसी मंदिर में दे के आइए और या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। मतलब सुबह कटोरी से उन्हें निकाल लीजिए, किसी थैली वगैरह में कर लीजिएगा, और थैली में करने के बाद पूरे 9 सिक्के या तो किसी को पकड़ा दीजिए। यदि आपको कोई ऐसा गरीब इंसान दिख जाए कि जिसे ज़रूरत है चाय की, खाने की, किसी भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत है कोई, तो उसे पकड़ा दीजिए। नहीं तो किसी मंदिर में उन सिक्कों को पंडित जी को दे आइए या विष्णु भगवान का मंदिर हो वहाँ रख दीजिए। मतलब हर तरीके से उनको या तो मंदिर में, और मैंने 2-3 आपको ऑप्शन बताए तो उसी तरीके से किसी ज़रूरतमंद को, बच्चों को पकड़ा दी, मतलब किसी को आप अपने सुबह स्नान करके और ये सिक्के अपने घर से ले जाके दें। तो आप देखेंगे कि पूरी रात ये सिक्के आपके घर में रखे रहे, हल्दी लगे हुए सिक्के आपके घर में रखे रहे, तो जल्दी से निश्चित जो हल्दी होती है, सिक्के होते हैं, तो आपके घर के बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे उनके योग बनेंगे। जल्दी से जल्दी बहुत सारे ऐसे रिश्ते आएंगे और जो भी अच्छा रिश्ता ईश्वर ने आपके बच्चों के लिए तय करा होगा वह ज़रूर से ज़रूर निश्चित होगा। पर फिर से कहूँगी कि करिएगा, बस विश्वास नहीं होगा तो एक भी उपाय, किसी का भी बताया हुआ उपाय आपका पूरा नहीं होगा। और यदि आपके मन में विश्वास है, श्रद्धा है, बताने वाले पे विश्वास है, तो निश्चय कुछ टाइम लग सकता है, कुछ देरी हो सकती है, लेकिन ज़रूर से आपके बच्चों के विवाह होंगे और जो भी उपाय आप करेंगे वह ज़रूर से फलदायी होगा। अब मेरा जो दूसरा उपाय है, क्योंकि आज रविवार है तो इसलिए आपको अपने घर के मंदिर में ही आप एक दीपक आप जला सकते हैं, और उस दीपक में भी आप जब उस दीपक को भी सरसों के तेल का दीपक बनाएं आप, और उसमें लंबी बाती डालें, और उसके बाद उसमें एक चुटकी आप हल्दी डालें, क्योंकि हल्दी डालने से जो भी हमारी नेगेटिविटी होती है वह चली जाती है। और पूरा फिर आपको क्या करना है कि आज आपको मेन गेट पर मत घुमाइए और अपने घर में जलते हुए दीपक को किसी भी छोटी सी प्लेट में लेके
और शुरू से शुरुआत करिए अपने घर की, और बाहर अंदर से लेके बाहर जाइए, फिर पूरे घर में ऐसे 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 घुमाते हुए फिर से उस दीपक को लाके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। और जब घुमा के ला के मंदिर में रखें तो फिर विष्णु भगवान से फिर से आप प्रार्थना करिएगा कि हमारी माताएँ कर रही हैं तो हमारे बच्चों के विवाह हो जाएँ और सारे दोषों को दूर करके जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न कराइए। लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी ऐसा करें। और यह सब करने के बाद 11 या 21 बार वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करें, लेकिन करें जब दीपक प्रज्वलित करके और पूरे दीपक अपने घर में घुमा के फिर से भगवान के आले में ला के रख दीजिए। तो जितनी भी आपके घर की नेगेटिविटी होगी वो दीपक में घूमने के बाद फिर से, जो कहते हैं ना कि ईश्वर के सामने हर जो परेशानी होती है सब दूर हो जाती है, जितनी नेगेटिविटी होती है सब समाप्त हो जाती है। इस तरीके से आप दोनों में से कोई उपाय करिएगा और देखिएगा फिर आपके बच्चों के विवाह कितनी जल्दी तय होकर संपन्न होने ही होने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।